नशा से मुझे भर दे, लहू से मुझे धो दे, नशा से मुझे भर दे, लहू से मुझे धो दे, मैं तेरे नाम पर चलता रहूं मेरे तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे बिछड़े हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। लड़के चाहिए, आप सारे बैठ जाओ ताकि अभी अगले गीत मैं शुरू करने लगूं, ठीक है। मुझे 3 ऐसे लड़के चाहिए जो, एक तो सबसे छोटा है जो छोटे वाले बैठे हैं, उनमें से एक आ जाए। आ जाओ, कुछ नहीं, वो नहीं होगा, माइक पे नहीं बोलना आपने, बस सिर्फ आपने आना, ठीक है। उधर मुंह करके खड़े हो, शाबाश, अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंट है। अच्छा, आप वो जो सेकंड रो में, चले आप दोनों में से कोई आ जाए, सेकंड रो में एक बंदा आ जाए आप में से, ठीक है। और अब तीसरा आप इसके साथ खड़े हो, और तीसरा मुझे चाहिए कोई सही, इनसे भी बड़ा, इनसे बड़ा कोई है, यानी कि जिस्मानी तौर पर। चल आप आ जाए, चलो ये भी एक अच्छी मिसाल हो जाएगी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए माइक उतार के फिर बात करता हूँ। चलो जी इधर आ जाए। अच्छा, खुदा के कलाम में लिखे कि हमारी भी लड़ाई है, लेकिन वो इंसानों से नहीं है, बल्कि रूहानी ताकतों से, शैतान से है। तो अब सारे मेरी बात सुनो ना, छोड़ दो, तबसरा ना करो उनके ऊपर, अभी सिर्फ समझो बात को, ठीक है भाई। अब मुझे बताएं कि ये जो छोटा है, ये अगर इन दोनों की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? है कौन जीतेगा? वो बड़ा ही जीतेगा। अच्छा भाई, आप अब इसके पीछे आगे खड़े हो जाए। अब मुझे बताएं कौन जीतेगा? वो छोटा क्यों जीतेगा? क्योंकि अब ये जो उसके साथ खड़ा हुआ है, ये उससे बड़ा है। अब आपको समझ आई, हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। आप अपनी जगह पर जाएं। और अब हम कौन सा गीत गाने लगे हैं? जरा सी शार्प आ जाए, सी शार्प में सी बजे। मैं तेरे साथ हूँ,
मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। अब शुरू करते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, सारे नहीं गा रहे, सब गा रहे। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। बड़े भी गाने। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। जान अपनी दी है तू मेरी नजर में कीमती है। ये खुदावंद आपसे कह रहा है, फिदिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है। कोड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं, बोले कोड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। जितने बड़े भी आए जाए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ और फिर इसकी अगली वर्ष गाऊंगा और आप मेरे साथ गाओगे। यहाँ पर आप सोचोगे कि दुनिया भी बहुत दिलेर लोगों से भरी हुई है जो डरते ही नहीं है, वो किसी टाइम भी कुछ भी कर ले उनको डर ही नहीं लगता। तो फिर मुझ में और उनमें क्या फर्क? अगर खुदा मेरे साथ है, अगर यीशु मेरे साथ है, तो मेरी दिलेरी में और उनकी दिलेरी में क्या फर्क है? वो भी तो बड़ी दिलेरी से बंदूक भी चला लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, और आप देखते ही हो कि कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, डरते ही नहीं है। खासतौर पर आदमी लोग वो डरते ही नहीं है। तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क है कि अगर खुदावंद मेरे साथ और मैं नहीं डर रहा, डर तो वो भी नहीं रहा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है। दुनिया में जो सबसे वो जो इंडिया का रेसलर था, उसका क्या नाम था जो लंबा था? ग्रेट काली। अब देखो वो कितना लंबा, 7 फीट था उसका कद। अब वो आप कहोगे जी दिलेर तो वो भी है, लेकिन अगर शैतान का एक फरिश्ता यहाँ आके बदरू अगर एक खड़ी हो जाए, वो भी फॉलन एंजल है, तो आपको पता है वो कितने बड़े हो सकते हैं? आपकी सोच होगी, आपके ज़हन में होगा जी ये यहाँ तक। फरिश्तों के बारे में बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता खैमा लगाता है खुदा के लोगों के। अब जैसे ये आप किसके नीचे बैठे हो, ये खैमा है, खुदा का फरिश्ता है, या कह ले फरिश्ते इतने बड़े भी हो सकते हैं जितना ये खैमा है।
ये बाइबल की साइड से हमें पता चलता है कि खुदावन का एक ही फरिश्ता खैमाजन होता है खुदा के लोगों के दरमियान उनको हिफाजत करने के लिए। तो फरिश्ते जो हैं कितने बड़े हो सकते हैं? इस टेंट जितने भी, इस खैमे जितने भी बड़े हो सकते हैं। नई बात सीखी आपने, बल्कि इससे भी बड़े हो सकते हैं। अब मुझे बताएं शैतान कौन है? वो गिरा हुआ फरिश्ता है। बोले गिरा हुआ फरिश्ता है। बदरूहें कौन है? वो गिरे हुए फरिश्ते हैं। बोले गिरे हुए फरिश्ते। इंग्लिश वाले बोले फॉलन एंजल्स हैं। अब मुझे बताओ ग्रेट काली क्या करेगा शैतान के आगे, जो इतना बड़ा है। लेकिन हम क्यों नहीं उससे डर रहे शैतान से? क्योंकि जो हमारे साथ है वो शैतान से भी बड़ा है। हालेलुया। वो तो पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दे दी। लेकिन ये बात, दुनिया का बहुत बड़ा कोई फन्ने खा बनता ना, मैं नहीं किसी से डरता, उसके आगे शैतान आके खड़ा होगा तो वो बंदा डर जाएगा। मगर एक छोटा सा बच्चा नहीं डरेगा शैतान से, क्योंकि उस बच्चे के अंदर यीशु मसीह है, उसके साथ खुदावन की हुजूरी है। ये फर्क है। जोरदार तालियां बजाओ। समझ आई है आपको? आप दुनिया से फर्क हो, आपके साथ खुदावन की हुजूरी है। जोर से ताली बजाओ। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे घुसाया। अब आप सारे पे लेके नाम तुझको है बुलाया, मुक्ति तेरी सर पे घुसाया। चाहे सैलाब हो, राहों में आग हो, चाहे सैलाब हो, राहों में आग हो, ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ना ऊंचा में, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदावन की हुजूरी हमसे कब जुदा होती है? कभी भी नहीं। लेकिन जब हम नाफरमानी करते हैं, हम खुदा से दूर होते हैं, हम दुआ से दूर होते हैं। हमारे अंदर ये चीज जब आ जाती है कि पहले तो शायद आप बहुत शौक से खुदा के पास आते थे, लेकिन अब हो सकता है आपको धिक्का दे के पहुंचाया जा रहा है, आपका दिल ही नहीं करता। आप कहते कब ये इबादत खत्म हो और मैं जाके अपनी अगली स्टेज गेम की पार करूं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा, वो मेरा बेटा भी गेम खेलता है, मैं खुद भी कभी कभी गेम खेलता हूं। लेकिन अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में पूरा ही कब्जा कर ले तो ये गलत है ना? क्या ख्याल है? तो अभी तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है मोबाइल की। बात यह है कि जब आपको ये चीज तंग करने लगे, जब भी आपकी अम्मी कहती हैं कि आए हम दुआ करें, आओ इबादत करें, तो आपका अगर दिल नहीं ना कर रहा कि आए इबादत का क्या, इसका मतलब है आप खुदा से दूर हो। कोई बात नहीं, मान लो, कुछ नहीं हो जाता, बेइज्जती ना महसूस करो। इसका मतलब है कि ठीक है आप खुदा से प्यार करते हो मगर करीब नहीं हो। उसकी निशानी आपको खुद मिल रही है कि आपका दिल नहीं लगता दुआ में। तो आज पता क्या होगा? आज खुदा आपको छुएगा और आपका दिल खुल जाएगा। हालेलुया। आपका दिल यीशु के लिए खुलेगा। तो वो कौन सा नाम है जो हमें रिहाई देता है? वो कौन सा नाम है? वो यीशु नाम है। तो कौन यीशु नाम की सताइश करेगा मेरे साथ मिलकर? जरा हाथ दिखा दें। साडी शान ते साडी पहचान, साडी शान ते साडी, मेरे पीछे पीछे गाना है, ठीक है? साडी शान ते साडी पहचान, साडी शान ते साडी पहचान,
ओह कुवत ते साडा ईमान, ओह कुवत ते साडा ईमान। सारे नहीं गा रहे, अब जरा रेडी रहना है। एक दफा मैं कहूंगा, दूसरी दफा आपने कहना है। मेहमान कोई भी नहीं है इधर, ठीक है? बोलो, आप कहो मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, ऊंची आवाज में कहो मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं तो अपने बाप के घर में उसकी हजूरी में हूँ। कहो मैं अपने बाप की हजूरी में हूँ, यहाँ पर मैं मेहमान नहीं बैठा हुआ। सब कहे अब ऊंची आवाज में, मैं गाऊंगा, मैं अपने खुदावन की तारीफ करूंगा। साडी शान ते साडी पहचान, साडी शान ते साडी, दूसरी दफा आपने कहना है, साडी शान ते साडी पहचान, साडी शान ते ओह कुवत ते साडा ईमान, ओह कुवत ते, ओह कुवत ते साडा ईमान, ओह कुवत ते साडा ईमान। इको नाम जलाल के महान, इको नाम जलाल के महान, जिथों करदा ते अजदा शलाने, नामा विचों चले सुनाए, 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 नामा विचों चले सुनाए। ताली ओते बरास मनी बेटा रब दा रूहानी। ये जो गीत है ये बड़ा स्पीड वाला गीत है, तो इसमें पकड़ना पड़ता है, इसको पकड़ना है आपने। अब साथ साथ कहना है आपने, जरा अलर्ट होके बैठो। जैसे कोई मक्खी जब आप मारते हो तो आप अलर्ट होते हो ना, वैसे ही आप अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए अलर्ट हो। अलर्ट है आप, मिस तो नहीं करेंगे। ओते बरास वाली बेटा रब दा रूहानी, ओते ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी, ओ है साडे बदले सुनी ते जिने दित्ती कुर्बानी। शाबाश, जेड़ा साडे लुकण दी थाए, नामा विचों चले सुनाए, 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 नामा विचों चले सुनाए। ताली इब्तिदाओ इंतहावी इंसान ते खुदा भी इब्तिदाओ। गाड़ी मिस कर गए ना, गाड़ी मिस कर गए हो। इब्तिदाओ इंतहावी इंसान ते खुदा भी इब्तिदाओ। हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है बाकावी, हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है। सारे पापा दा कफारा नाले रोगा दी शिफा भी, सारे पापा दा कफारा नाले रोगा दी, जेड़ा नाल साडे हर थाए, नामा विचों चले सुनाए, 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 नामा विचों चले सुनाए। अपनी ये जिंदगी भी असा ओदे नाम लाई, अपनी ये जिंदगी भी असा नाले दिलां च असा दे रहनी ओदी बादशाही, नाले दिलां च असा दे रहनी। सारे जग विच इहो असा दीनी के दुहाई, सारे जग विच इहो असा
ओहो जिंद नाले साडी जाने नवा विचों चले नवा विचों चले नवा विचों चले नवा विचों चले साडी शान ते साडी पहचान ये बात ओह कुवत ते साडा ईमान। अब बेटियां कहेंगी साडी शान ते साडी पहचान ओह कुवत ते साडा ईमान। इको नाम जलाली ते महाने इको नाम जलाली ते महाने जेको डरदा ते बजदा शैताने के लिए बड़ी टेंशन की बात है कि वो एक ये सारे प्रस्तिश करना शुरू हो गए। मैंने अच्छा बोला परेशान करके कईयों को लाया था कि उधर जाके प्रस्तिश ही ना कर सकें, दुआ ही ना कर सकें, वो उसी टेंशन में बैठे रहे। लेकिन खुदा की हुजूरी हमें आज़ाद करती और हम एकदम से इस काबिल हो जाते हैं कि हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की हुजूरी की वजह से। आप जहाँ बैठे हैं आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं और खुदावंद ने आपको छुआ है इन गीतों के दौरान। और आप कौन कौन है जो अब उसको मजा आ रहा है खुदा की प्रेजेंस में बैठ के? हालेलुया, जोर से तालीम जाए इस बात के लिए। हालेलुया। एक गीत जो YouTube पे आया था, जरा मेरे साथ गा दो, पता नहीं भी आपको आता कि नहीं। ये आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूं। ये खुदा का खादिम होते हुए मैं आपकी लाइफ के लिए बरकत चाह रहा हूं। आप गाओगे मेरे साथ? बरकत देवे रब तैनू, गाएं, बरकत देवे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमका दे। बोले, ते चेहरा अपना चमका दे। हथ रखे हो तेरे उते, हथ रखे हो तेरे उते, रस्ता अपना दिखला दे, रस्ता अपना दिखला दे। बरकत दे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमका। मैं सोचता हूं एक लड़का था हजारों साल पहले, एक लड़का जिसकी माँ शायद उसके लिए उसको ये दुआ देती थी कि खुदावंद तुझे बरकत दे। इस्राइल का खुदा, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, जो तेरा खुदा है, वो तुझे बरकत दे और अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवा कर फरमाए। और वो जब नौजवान हुआ वो कैद में चला गया। जब वो कैद में चला गया फिर भी खुदावंद उसके साथ था और खुदावंद उसे बरकत दे रहा था। और लेकिन एक दिन आया जब वो बूढ़ा हो चुका था और अब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, भूखे शेरों में डाल दिया गया। और उस दिन उसकी माँ की दुआ सच साबित हुई, खुदावंद उसके साथ शेरों की मांद में भी मौजूद था। हालेलुया। जब हम बरकत देते हैं एक दूसरे को तो वो बरकत हमारे साथ रहती है। हालेलुया। क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए गा सकते हैं और पेरेंट्स इन बच्चों के लिए गा सकते हैं? बरकत दे रब तैनू, गाएं,
बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमका हाजी ते चेहरा अपना चमका हथ रखे हो तेरे ऊते हथ रखे हो तेरे ऊते रस्ता अपना दिखलावे बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमकावे। हालेलुया। मेरे पीछे कहें प्यार खुदा दा तेरे उत्ते छा हमेशा करदा रहे बोले प्यार खुदा दा तेरे उत्ते छा हमेशा करदा रहे उस दा इत्मीनान सदा ही तेरे दिल नू मरदा रहे उस दा इत्मीनान सदा ही तेरे दिल नू मरदा रहे पाक यहोवा तेरे उते गाए पाक यहोवा तेरे उते मी रहमत दा बरसावे बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमका। अब जब ये आएगा ना बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमकावे, ये आए नए गीत की टेक्निक ये होती है सीखने की कि एक जो सबसे अहम लाइन है उसकी वो जल्दी से याद कर ले ताकि हर दफा वो तो जरूर ही गाएं। तो ये जरा रट्टा मारने इसका जरा बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमकावे। हाँ जी बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमकावे। एक बार और बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमका। अब जब ये लाइन आएगी तो मैं देखता हूं कि आपको उस वक्त याद रहती है कि नहीं। अभी हम आगे क्या दुआ दे रहे हैं एक दूसरे को। रूहे पाक खुदाबंद तेरे दिल दे उते राज करे रूहे पाक खुदाबंद तेरे दिल दे उते राज करे ओदी पाक रफाकत तेरे सदा कर नाल रवे गाए ओदी पाक रफाकत तेरे सदा कर नाल रवे तेरे जीवन तो हमेशा तेरे जीवन तो हमेशा यीशु दी खुशबू आवे बरकत देवे। फिर से बरकत देवे रब तैनू ते चेहरा अपना चमकावे। हाथ रखे हो तेरे उते गाए बच्चों हाथ रखे हो तेरे उते रस्ता अपना दिखलावे बरकत देवे
पता चलता रहे। और अब जरा एक तेज गीत गाएंगे, ये हम दोनों इस घड़ी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। तेज गीत गाने के लिए तैयार हैं आप? जरा खड़े हो जाए। सब कहें यीशु जिंदा है, हालेलुया। सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली, 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 सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली। सब तो ऊंचा मकाम है उसका, सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सब तो निराली, हालेलुया। सारी दुनिया की कबरां विच कबर को खाली, सारी दुनिया की कबरां विच कबर को खाली। और मेरे साथ ज़बूर का ये हिस्सा गाएं। मेरी जान खुदा ए हो के दिया ही, मेरी जान सब खुदा ए हो के दिया ही, तेरे बाजों में भलाई, सारे गाए। तेरे बाजों मेरी नहीं गए भलाई, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद मेरे तू में कर रखवाली, मेरा सब भरोसा रब वाली। जब मैं आसमान पर जाऊंगा, कहें जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मैं अपने खुदावंद से मिलूंगा। और यही मेरा सबसे बड़ा लालच है, कोई और चीज नहीं। सारे बच्चे कहेंगे दुनिया की तरह, दुनिया के लोगों की तरह मुझे और किसी चीज का लालच नहीं है।
मुझे सिर्फ एक बात का लालच है कि मैं अपने यीशु से मिलूंगा। हालेलुया बोले, हालेलुया। तू मेरा मेरी मेरा तू प्याला। बच्चों गाओ, तू मेरा मेरी मेरा तू प्याला। मेरा मेरा देसा ओ तू रखवारा। मेरा मेरा देसा ओ तू रखवारा। ऐ खुदावंद मेरे तू मैं कर। ऐसे ही हाथ उठा के दुआ शुरू कर दो। शायद आपने पहले कभी ऊंची आवाज में दुआ नहीं की, आज करो। आज खुदावंद चाहते हैं आप चुप ना रहो, बल्कि आप खोल दो अपनी आवाज को। छोटे बच्चों, आप भी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाकर दुआ करना शुरू करो। और खुदावंद आपको छू रहा है जाकर यहाँ पे। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खुदावंद ने आपको चुना है कि आप उसका काम करें, इसीलिए वो आपको यहाँ लाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम हम सुनने वाले हैं। हम खुदावंद का कलाम सुनने वाले हैं। हालेलुया। दुआ करें 2 मिनट सारे, ताजा हो जाए, बिल्कुल बाथरूम से ताजा हो जाए, बाथरूम की कुव्वत से ताजा हो जाए। मेरी जान खुदा हो के दिया गया। मेरी जान खुदा हो के दिया तेरे बालों मेरी मेरा सब भरोसा तू है रब्बा। यीशु का खून हमें पाक करता है। हालेलुया। ताली बजाएं खुदावंद के लिए। हालेलुया। 5 दफा हालेलुया कहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तालियों में खुदावंद की बंदी को वेलकम करेंगे, मिसेस सना आरिफ को, कि वो आए और खुदा का कलाम हमसे बांटे हैं। सारे ताली बजाएं, उनको वेलकम करें, कलाम को वेलकम करें। शाबाश। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सबको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लेट आए हैं इस टीन्स कॉन्फ्रेंस में, इस कन्वेंशन में, जहाँ सारे ज़्यादातर हमारे पास टीनेजर्स हैं। आप इसलिए यहाँ पर हैं आज इस वक्त खुदावंद की हजूरी में क्योंकि आप कीमती हैं। क्या आप इस बात का यकीन रखते हैं कि आप कीमती हैं? पता है क्यों कीमती हैं? खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, उसके लहू की वजह से आप कीमती हैं और वो आपसे मोहब्बत करता है। इसीलिए आज शाम वो आपको यहाँ पर लेकर आया है। मैं आज आपसे कलाम मुकद्दस में से एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने को हूँ, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूँगी, उसके बारे में आपसे शेयर करूँगी जिसको हम
उसके बड़े बड़े कारनामों से जानते हैं, जिसको हम इस बात से जानते हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जो बहादुर, जो जंगजू था, जो बादशाह था, जो एक चरवाहा था, जो एक छोटा लड़का था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था, और उसकी उम्र मुझे ऐसा लगता है लगभग आपके जितनी ही होगी, क्योंकि वो इतना ही छोटा था। इसीलिए मैंने इस शख्सियत का इंतखाब किया। और ये शख्स जिसके बारे में मैं आपके साथ जिक्र करूंगी, मैं इसकी कामयाबियों के बारे में आपसे पता है क्यों बात करूंगी, इसके बड़े बड़े कामों के बारे में क्यों बात करूंगी, क्योंकि मैं आपको रीजन इसका बताना चाहती हूँ। मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि उसने क्या बड़े बड़े काम किए हैं, और ज्यादातर में से आप लोगों में से लोग जानते होंगे, बच्चे जानते होंगे। जब मैं ये बताऊंगी कि उसने ये किया तो आप एकदम से पहचान जाएंगे कि हाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उसका नाम दूं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उस शख्स की इसलिए बात आपसे आज शाम कर रही हूँ ताकि हम ये देख सकें कि वो कौन सी चीज थी, ऐसा क्या खास था जिसने उससे इतने बड़े बड़े काम करा लिए। क्योंकि वो तो आपके जैसा ही एक बच्चा था, एक छोटा लड़का था। मैं बात कर रही हूँ दाऊद, डेविड, जिसे हम एक शेपर्ड बॉय के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक अजीम परस्तार के नाम से जानते हैं, जिसे हम किंग डेविड के नाम से जानते हैं बाइबल मुकद्दस में। आपने यकीनन ये नाम सुना होगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये छोटा लड़का जो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था, इसके लिए खुदावन का एक बड़ा मकसद था। और खुदावन ने उस वक्त बनी इसराइल में एक नबी था, उसका नाम सैमुअल था। और ये बातें मैं सब आपको बाइबल मुकद्दस में से बता रही हूँ। आपने ये बात याद रखनी है, आप पढ़ भी सकते हैं। अभी नहीं हम पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, ठीक है। सो मैं सैमुअल नबी की बात आपको बता रही थी। क्या नाम था उस नबी का? क्या नाम था? सैमुअल नबी की बात बता रही हूँ। अभी दाऊद की तो मैं आपसे शख्सियत का जिक्र कर रही हूँ, मगर ये मैं बता रही हूँ कि ऐसा हुआ कि उन दिनों में बनी इसराइल में जो नबी था उसका नाम सैमुअल था, और खुदावन ने सैमुअल से बात की। खुदावन ने कहा सैमुअल से कि तू ऐसा कर कि तू जा और तू यस्सी के बेटे को मसा कर दे, क्योंकि मैंने उसको बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है, मैंने उसको चुन लिया है ताकि वो बादशाह बने। अब सैमुअल ने क्या किया, क्योंकि वो नाम नहीं जानता था, ना वो उसकी शक्ल से वाकिफ था, उसको कुछ नहीं पता था कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ, मैं किसे मसा करने के लिए जा रहा हूँ। और वो निकल पड़ा, और जब वो यस्सी, यानी यस्सी दाऊद के बाप का नाम था, जब वो यस्सी के घर पर पहुंचा तो उसने उसे बताया कि मैं तेरे बेटों में से एक को मसा करने के लिए आया हूँ, और मुझे खुदावन ने भेजा है ताकि मैं उसको बादशाह होने के लिए मसा कर सकूं। सो यस्सी ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, और जैसे ही सैमुअल ने उसको देखा तो वो इस कदर लंबा था, उसका कद इतना बड़ा था, इतना खूबसूरत था, और उसने सोचा कि यही है। सैमुअल नबी ने सोचा कि यही वो शख्स हो सकता है जिसको खुदावन ने बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है। मगर खुदावन ने कहा कि ये नहीं है, तो उसकी शक्ल और सूरत पे न जा। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, सभी वो जंगजू थे, वो बहादुर मर्द थे जो बड़े भाई थे दाऊद के। सो वो लंबे लंबे थे, और उसने देखा कि अब शायद वो ऐसे ही करते करते उसके सातों भाई आए, और खुदावन ने कहा कि मैं तो तुम इंसानों की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ी किसी की शक्ल और सूरत पर या किसी के कद पर नजर करता हूँ, मैं तो दिल पर नजर करता हूँ। कितनी खूबसूरत बात खुदावन ने उस वक्त सैमुअल से की। और फिर क्या हुआ, दाऊद मौजूद नहीं था। वो तो मैं अभी आपको बता रही थी ना, क्या काम किया करता था, अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था। सो वो निकला हुआ था। जब वो आया, जब वो दाखिल हुआ उस घर में, तो खुदावन ने सैमुअल से कहा यही है, उठ और इसको मसा करने के लिए। और कलामे खुदा बताता है कि सैमुअल ने जो तेल उसके पास था वो लिया, और सबके सामने उसके सारे भाइयों जो बड़े थे उससे, जो इस लायक थे कि उन्हें चुना जाए, उनके सामने उसने दाऊद को मसा किया। उसने वो तेल उसके ऊपर उंडेला, और बाइबल कहती है कि उस रोज, उस वक्त
खुदावन का पाखरू जो था ना, वो जोर से दाऊद पर नाजिल हुआ, और उसके बाद से वो रूहुल कुद्स उससे जुदा नहीं हुआ, वो रूह उस पे आता और वो जोर से उस पर नाजिल हुआ। अब दाऊद तो एक छोटा लड़का था, और वो अपनी फिर भेड़ बकरियां चराने निकल जाता था। जब वो अपनी भेड़ बकरियां चराता था तो वो प्रस्तश करता था, वो साज बजाता था, वो अपने खुदावन से बात करता था। ये जो ज़बूर हम गाते हैं वो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं, चाहे उनको पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया है, चाहे उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, उर्दू में, किसी भी जुबान में, लेकिन दाऊद वो शख्स था, एक बच्चा आपकी तरह का, जो वो लिखता था, जो वो गाता था, वो बजाता था। फिर वो इतना बहादुर था, तो वो पता क्या करता था, जब भेड़ बकरियां चरा रहा होता था तो अगर कोई शेर और रीछ आ जाता था और उसकी एक भी भेड़ को ले जाता था तो वो पीछे जाता था। हम सबको डर लगता है ना, लगता है या नहीं लगता? अगर इधर शेर आ जाए हम भाग जाएंगे। अच्छा, वो पता है क्या करता था, वो पीछे जाता था, वो पीछे ही जाकर उसका पीछा करता था। और ये बात बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि वो खुद ये बता रहा है कि मैं ऐसा करता था। और फिर वो उसके मुंह से अपनी भेड़ को निकाल लेता था। इस कदर बहादुर था वो, न डर था। आप जैसा एक छोटा लड़का, आपकी उम्र का, बेटियों आप जैसा बिल्कुल हमारी तरह का आम इंसान, और अगर वो उस पर हमला करते, रीछ या शेर, तो वो उसकी दाढ़ी को पकड़ के ना ऐसे घुमाता था और उसको मार ही देता था। ये छोटी बात तो नहीं है, कितनी इंप्रेसिव है, लग रहा है ना, वाह यार क्या शख्स, कितना बड़ा आदमी है ये, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा, मैं तो भाग ही जाऊंगी। फिर ऐसा हुआ कि जाति जूलियत मैदान में आ गया और खुदावन और उसके लोगों के ऊपर वो लान तान करने लगा। उनको वो पुकारने लगा कि तुम क्या चीजें हो, मैं तो तुम्हें मार दूंगा सबको। और कोई था नहीं जो उसका मुकाबला कर सकता। यहाँ तक कि दाऊद के अपने तीनों बड़े भाई वो उस फौज का हिस्सा थे, वो वहां लड़ने के लिए गए हुए थे, मगर 40 डेज तक, 40 दिन तक कोई शख्स उस जाति जूलियत का मुकाबला ना कर सका। वो एक फिलिस्ती जंगजू था, ऐसा शख्स था जो बहुत कद्दावर था, वो बहुत बड़ा था। और दाऊद ने ये जब देखा कि उसके खुदावन के नाम की तहकीर हो रही है, उसके लोगों की तहकीर हो रही है, तो वो मैदान में उतर पड़ा और उसने कहा कि मैं जंग लड़ूंगा। और फिर क्या हुआ, उसने रास्ते से गुजरते गुजरते चंद पत्थर उठाए और उसने उसको अपने थैले में डाल दिया। अब उनमें से एक पत्थर उसने लिया और उसने क्या किया था, जाति जूलियत के माथे पर मारा था। इतनी जोर से एक छोटा सा लड़का आया है और उसने उस इतने बड़े शख्स को मार गिराया, इस कदर जोर से वो लगा उसके यहाँ पर। ये थोड़ी सी मुझे ऐसे लगती है कि अजीब सी बात है, हमेशा मुझे अमेज करती कि ये कैसे हो सकता। और अब बड़े होकर मैंने ये जाना कि ये सब कैसे हुआ होगा। है वो बहुत सी मुश्किलात से भी गुजरा, वो बहुत बैड टाइम्स उसकी जिंदगी में आए, कभी कोई उसके खिलाफ हो गया, कभी कोई, और लेकिन वो खुदावन क्योंकि उसके साथ था, वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा। अभी वो किंग नहीं बना, जिस बात के लिए उसको मसा किया गया था, अभी ये सब नहीं हुआ उसकी जिंदगी में। फिर ऐसा हुआ कि जो बनी इस्राइल का बादशाह था साउल, उस पर बुरी रूह, उसको एक बुरी रूह तंग करती थी। और फिर उसके लोगों ने कहा कि एक बजाने वाला है, जो बजाएगा तो तेरे ऊपर से बुरी रूह उतर जाएगी। और वो दाऊद था बच्चों, अभी वो छोटा ही था, बूढ़ा नहीं हुआ, वो आपकी तरह नौजवान था। और जब वो बजाता तो वो बुरी रूह जो साउल पर आती थी वो उसके ऊपर से उतर जाती थी, वो भाग जाती थी, वो डरती थी, वो साउल बादशाह को छोड़ देती थी। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब हो रहा था उसकी जिंदगी में। फिर उसने मुश्किलात भी सही, यही साउल बादशाह उसके खिलाफ भी हो गया, मगर खुदावन ने हमेशा, खुदा उसके साथ रहा और खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि वो बादशाह बन जाए। और जब वो अपनी कौम बनी इस्राइल का बादशाह बन गया ना, अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, जब वो बादशाह बन गया तो वो एक अच्छे मकाम पर आकर भी अपने खुदावन को नहीं भूला।
उसने हमेशा याद रखा कि खुदावन का मसा मुझ पर है, खुदावन का रूह मुझ पर है, और जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है मैं वो करके रहूंगा। और जब अहद का संदूक लेकर आ रहे थे तो वो उसके आगे आगे डांस कर रहा था। एक बादशाह, एक पूरी कौम का बादशाह, उसने वो शर्माया नहीं, वो अपने खुदावन के लिए नाचा भी। उसने अपने खुदावन की गाकर प्रस्तुश की, बजाकर प्रस्तुश की। इस कदर उसकी जिंदगी खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है मैं भी ऐसी हो जाऊं जैसा दाऊद है। क्या आपका दिल चाहता है? किस किस का दिल चाहता है? मुझे जरा हाथ दिखाएं। शेर को मारने को दिल चाहता है, ऐसा दिल चाहता है कि मैं गाऊं, मैं बजाऊं तो बुरी रूह लोगों पर से उतर जाए। क्यों जी? बड़ों का दिल नहीं चाहता जो पीछे पेरेंट्स बैठे हैं, हमारा सबका दिल चाहता है। ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं उसके सारे बड़े बड़े कामों का जिक्र करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि ये हो कैसे रहा था, व्हाट वाज द रीजन, किस बात से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। पहली बात कि उसने अपनी जिंदगी खुदावन को दे रखी थी। वो खुदावन के साथ साथ चलता रहा। जब वो आपकी तरह एक छोटा सा लड़का ही था, वो प्रस्तिश करता था तन्हाई में भी, अपने वर्क प्लेस पे। वो जो भेड़ बकरियां चराता था तो वो उसका वर्क प्लेस था ना, वो उसकी जॉब कर रहा था। वो वहां पर काम करता था। वो उस वक्त भी अपने खुदावन के हम्द के गीत गाता था। उसने अपनी जिंदगी खुदावन को दे रखी थी। और जो बात अब मैं आपको बताने लगी वो बड़ी कीमती है। ये जो बड़े बड़े लोग आपको आज बड़े बड़े काम करते नजर आते हैं, बड़े बड़े खादम जिनको देख के हमारा दिल चाहता है कि वाह यार, ये तो मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े मौजज़े कर रहे हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए। आप में से भी बहुत से लोगों ने मौजज़ात होते देखे हैं ना। ये सच बात है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सब ड्रामा है, ये खुदावन की कुदरत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जितने बड़े बड़े खादम जिनको देखकर हम इम्प्रेस होते हैं कि ये कैसे कर लेते हैं, वाह यार ये तो बहुत बड़े खादम हैं। आपको एक बात बताऊं, वो खुद कुछ भी नहीं है। अगर खुदावंद उनके साथ ना हो और खुदा का रूह उन पर मौजूद ना हो, वो मसा जो खुदावंद ने उनको दिया है अगर वो नहीं है उनके ऊपर, अगर रूह को उनकी जिंदगी में नहीं है, वो ये सब बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही दाऊद के ऊपर मैंने आपको बताया, उसी रोज जिस रोज उसको सैमुअल ने मसा किया था, खुदावंद का पाक रूह उस पर आ गया था। और ये पाक रूह उससे सारे बड़े बड़े काम कराता था। यही पाक रूह था जो उसको गाइड करता था कि उसने क्या करना है। उसने 5 पत्थर उठा लेने हैं, उसको जंग के लिए तैयार करता था। ये सारी समझ, ये सारी अकल खुदावंद का रूह कुछ हमें देता, वो हमें गाइड करता है। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो तेल उसके ऊपर उंडेला गया, ये भी पाक रूह की निशानी है कि खुदावंद का रूह उसके ऊपर आया। और वहां बाइबल में मैंने आपको बताया कि लिखा है कि वो बड़ी जोर से उस पर नाज़िल हुआ। आज अगर आप चाहते हैं आप भी बड़े बड़े काम करें, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो कि कोई आपको अपनी जगह से हिला ना सके, आप किसी शेर और रीछ से ना डरें। अब आज हमने जंग तो नहीं करनी, हमने कोई तलवार लेके लोगों को तो नहीं मारना, लेकिन आपको पता है ना हमारी जंग किससे है? हमारी जंग इब्लीस से है, हमारी जंग उन बदरूहों से है। ये जो इधर फिरती रहती हैं हमारे इर्द गिर्द, ये जो हमें भटका लेती हैं, ये जो लोगों को तंग करती हैं, इन्हीं से तो हमारी लड़ाई है। इस जंग में जीतेंगे कैसे हम अपने जोर से ये नहीं कर सकते, ये हम रूहुल कुद्स के मसा से कर सकते हैं। अगर खुदा का वो पाक रूह हमारे अंदर आ जाए, ये कितना इतनी बड़ी बात है। आपको समझ आ रही है कि बड़े बड़े काम करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन ज्यादा बहुत हम पीएचडी करेंगे तब हम कुछ कर सकेंगे। बड़े बड़े काम, मौत से मुर्दे जिंदा, ऐसा नहीं है। आप अभी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोग, ये सब कुछ आप अभी कर सकते हैं। किस तरह? खुदावंद को अपनी जिंदगी देने से और खुदा के रूह खुद से भर जाने से। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस खुदावंद के बारे में मैं आपको बात बता रही हूँ ना, एक्चुअली काम वही करता है लेकिन हमारे जरिए से करता है। वो यहीं पर मौजूद है, वो इस जगह पर मौजूद है। खुदावंद खुदा खुद आया है और हम सबको मेरा ईमान है कि खुदावंद ने सैमुअल नबी की तरह भेजा है कि हम आपके लिए दुआ करें और आज शाम
आप उसके मसा से थक जाएं, आपके ऊपर जोर से खुदावंद का रूह को सुना दें और आप भी दाऊद की तरह बड़े बड़े काम करें, लोगों को जीतें। जब आप गाएं, आप बजाएं, खुदा का रूह कुछ आप पर आए और लोगों को बरकत मिले, बदरूहें भागे। जब आप ऐसा कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूं, मैं छोटी हूं। मैंने अभी आपको बताया कि वो बिल्कुल आपकी तरह आदमी का था, हमारी तरह का आम इंसान था। आज हम आपके लिए दुआ करने को हैं। कौन कौन अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहता है? आए, अपनी आंखें बंद करें और आप अपने हाथों को बुलंद कीजिए। जो अपनी जिंदगी आज शाम खुदावंद को देना चाहता है और ये कह रहा है कि खुदावंद, मैं पूरे तौर पर तुझे अपनी जिंदगी देता हूं, तू मेरा जिम्मा ले, वो अपना हाथ बुलंद करे। हालेलुया। अपने दिल में दुआ कीजिए और खुदावंद से कहिए कि आई खुदावंद यीशु मसीह, तू मुझे पाक और साफ कर, मुझे धो दे, मेरे गुनाहों को तू माफ कर और आज से मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। खुदावंद से बात करना शुरू करें। हम सब आज शाम खुदावंद आपको अपने रूह से भरना चाहता है। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं तो देर नहीं लगती, एक लम्हा चाहिए सिर्फ हमारा इकरार ही काफी है। जब हम इकरार कर लेते हैं तो खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है और जब हम उससे मांगते हैं ईमान से, वो अपने रूह को उससे भर देता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अब मैं कैसे खुदा के पापों को हासिल करूंगा। मैं चाहती हूं कि जो बच्चे, हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए, सब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब अपने कदमों पे खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद खुदा इस जगह पर मौजूद है और वो आज शाम आपको अपने पापों से भरना चाहता है। अब आपने अपना ध्यान सिर्फ खुदावंद की तरफ रखना है, किसी से बातें नहीं करनी, किसी की तरफ और मत देखिए। आप हैं और खुदावंद है। ये शाम बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दाऊद के लिए वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिस दिन सैमुअल नबी उसके पास भेजा गया, जिस दिन उसे मसा किया गया। आज शाम हम आपको मसा करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद का रूहुल कुद्स आप पर जोर से नाज़िल होगा। खुदा का रूहुल कुद्स आपके साथ हमेशा रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर उठाए जाने को था, उससे पहले खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बताया था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा और वो तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हें हर एक बात जो मैं तुमसे करता रहा हूं वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो बातें जो मैं तुमसे करता रहा हूं। हम कई बार सोचते हैं कि हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं। खुदा का रूहुल कुद्स आपको याद दिलाएगा, खुदा का रूहुल कुद्स आपको बताएगा कि आपने कैसे खुदावंद के साथ चलना है, आपने क्या नहीं करना। आप कुछ गलत करने ही वाले होंगे तो खुदा का पाखरू आपको रोकेगा, वो कहेगा कि ये मत कर, ये तेरे करने की चीज नहीं है। ये बड़ा जरूरी है बच्चों कि खुदावंद के रूहुल कुद्स से हम भर जाएं, ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें, ताकि हमारे साथ, हमारे अंदर रहकर रूहुल कुद्स बड़े बड़े काम कर सकें। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं खुदावंद के रूहुल कुद्स को लेने के लिए अपनी जिंदगी में? आइए हम दुआ करेंगे। आप सब जितने टीनेजर्स हैं, जो छोटे बच्चे कल पाखरू से मामूर हो चुके हैं, वो उधर साइड पे रहे और जो टीनेजर्स हैं वो यहाँ पर आ जाए, सामने आ जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो हमारी टीम के लोग हैं वो सब आप पर हाथ रखेंगे और दुआ करेंगे। जब आप ये लाइन्स बना रहे हैं तो एक लाइन में खड़े हों और थोड़े से गैप के साथ खड़े हों, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। आप लोग ऐसे सीधी लाइंस में खड़े हो जाएं और आगे अपने
और बीच में फिर जगह छोड़ दीजिए। हर लाइन अपने आगे थोड़ी सी जगह छोड़े ताकि टीचर्स आपके लिए हाथ रखकर दुआ कर सकें। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अब ये सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मैंने पाक को हासिल कैसे करना है। आपने पता है क्या करना है, 3 काम करना है। मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर पीछे भी जो बड़े भी पाखरू से मामूल नहीं है, आप भी वहीं खड़े खड़े भी पाखरू से मामूल हो सकते हैं। जब दुआ हो रही है आप भी अपने लिए दुआ कीजिए और हम सब मुत्फिक होकर दुआ करेंगे। आपने क्या करना है, पहली बात खुदावंद से मांगना है। खुदावंद से कहना है, ऐ खुदावंद मुझे अपने पाखरू से। और जब हम मांगते हैं तो ईमान से मांगो। इस बात का ईमान रखना है कि मैं जो कुछ मांग रहा हूँ, जब मैं पाखरू को मांग रहा हूँ तो वो मुझे देगा। मेरी तरफ देखते रहिए। जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आप मिस कर जाएंगे इम्पोर्टेंट बातों को। तो पहली बात हमने मांगना है और हमने ईमान के साथ मांगना। जब आप खुदावंद से मांगेंगे, ये ईमान रखेंगे, तो फिर आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम पाखरू से मामूल होते हैं, एक अजीब सी जुबान हमारे मुंह पर आती है। और ये कोई कुलिया नहीं मैं आपको बता रही कि ऐसे होगा ऐसे होगा। मुझे इसलिए पता है कि ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी जब मैं खुदावंद के पाखरू से मामूल हुई और मैंने किसी की चीटिंग नहीं की। मुझे नहीं पता था कि ये मैं क्या बोल रही हूँ और मेरे मुंह पर एक अजीब सी जुबान आ रही थी और मैं पाखरू से मामूल हो गई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन आपने अपनी जुबान को खुद कंट्रोल नहीं करना और ईमान के साथ खुदावंद से उनको उसको हासिल करना। आप तैयार हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए और खुदावंद से कहना शुरू करें, क्या है खुदावंद मुझे अपने रूह से भर। पीछे भी जितने बच्चे खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, बेटे आप लोग अब बस अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ रखिए। जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम उसको भूल जाएंगे। और अब ये वक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब खुदावंद आपके ऊपर अपने रूह कुद्स को नाज़िल करने वाला है। उसके मसा को हासिल कर लीजिए। ईमान से खुदावंद को कहिए कि हाँ ऐ खुदावंद, खुदा मैं जानता हूँ कि तू मुझे अपने रूह से भरने को है। आज शाम मैं तेरे इस गिफ्ट को, मैं तेरी इस बरकत को मैं लेकर ही जाऊंगा। खुदावंद आपको अपने रूह से भरने को है। आए हम अपने हाथों को बुलंद करें और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। ईमान के साथ इस जुबान को हासिल कीजिए। इधर उधर मत देखिए, अपने हाथों को बुलंद करके खुदावंद के रूह को जिसको हासिल कीजिए। गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए। शांताना पर सिखाना मंदिर मैं टीम के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो दुआ करें। इन सब के ऊपर अपने हाथ रखकर दुआ करना शुरू करें। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। अब उर्दू में दुआ करना छोड़कर उस जुबान को बोलिए जो खुदावंद आपको दे रहा है और खामोश खड़े ना हो, बिल्कुल भी खामोश खड़े ना हो। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। खुदावंद का पाक रूह इस जगह पर मौजूद है, खुदावंद का रूह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद रूह को से भर रहा है। मैं देख सकती हूँ बहुत से
बच्चे, बहुत सी बच्चियां इस वक्त गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं। शखरा मंदिरों से दुआ करते रहे, गैर जुबानों में दुआ करते जाइए। उर्दू में दुआ करना छोड़कर गैर जुबानों में दुआ कीजिए। मत कंट्रोल करें अपनी जुबान को और वो जुबान बोलिए जो खुदावंद ने आपको आसमान से दी है। शांधरा बारासी अला मंदिरों सिखरे मंदी अला बाराजी अला बारसा करा बारा मंदी अला बारसी शांधरा बारा बाला खरा मंदी और सोर और कोरो सिंधरे दुआ करते जाए। प्यारे बेटे, खुदावंद ने आपको चुना है। प्यारी बेटी, खुदावंद ने आपको चुन लिया है। ये खुदावंद का हाथ है जो आप पे बड़ा हुआ है। खुदावंद की बरकत आप पर है। आज जैसे उसने दाऊद को मसा किया वैसे उसने आपको मसा किया। अब आप भी, दाऊद ने तो जाति जूलियत को गिराया, आप शैतान को गिराएंगे। आप शैतान और उसकी पूतों को गिराएंगे। आपके जरिए से बेदारी आएगी पूरी दुनिया में। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आपको दुम नहीं सर ठहराएगा। खुदावंद आपको बरकत का बाइस बनाएगा। खुदावंद आपकी साथ है। दुआ करते जाए। खुदा कुव्वत दे रहा है। पाखरू हमें कुव्वत दे रहा है। और सब दुआ करते जाए। वो जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 20 साल तक है, अगर आप पीछे खड़े हैं तो आप आगे आ जाए। आगे आकर दुआ करें सबके साथ मिलकर। अगर आपकी उम्र 11 साल है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 या 20 है, आप आगे आकर दुआ करें। पीछे आप खड़े होकर काफी देर दुआ के आगे आकर करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने आपको चुना है। खुदावंद ने आपको चुना है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदावंद ने आपको चुना है। वो आपको इस्तेमाल करेगा दाऊद की तरह। वो आपको इस्तेमाल करेगा एलिया की तरह। वो आपको इस्तेमाल करेगा याकूब की तरह। वो मूसा की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। वो पौलुस की तरह, वो मरियम की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। वो दबूरा की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। वो आस्तर की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। वो आपको बरकत देगा और आप उसकी दुआई सारी दुनिया में जाकर देंगे। खुदावंद आपके साथ है। दुआ करते जाए जाए जुबान में। मत शर्माए, मत शर्माए के लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह न करें। आपके साथ हो। आपको में यीशु के नाम का जलाल दे। जो हम बड़े नहीं कर सके वो आप करें। यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा करें। यीशु के नाम से जिंदगियों को तब्दील करें, शहरों को तब्दील करें, मुल्कों को तब्दील करें। खुदावंद आपके साथ है। और या ताला ग्राउंड में, स्वयं सी ग्राउंड में आई हुई है और खुदा का बादल यहाँ पर छाया हुआ है। जितने बड़े भी हमारे साथ हैं, पीछे हैं, आप भी खुदावंद के चुने हुए हैं।
खुदावंद का हाथ आप पर है। दुआ करना शुरू करें, होंठ को खोले और बहाल हो जाए। खुदावंद एक नया काम आपके जरिए करेगा। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का कोई बंदा रिटायर नहीं होता, वो आखिरी सांस तक उसके जरिए से खुदा काम करता ही रहता है। यहाँ तक कि एलीशा के तो हड्डियों से भी मुर्दा जिंदा हो गया था। आप दुआ करें, खुदावंद आपके साथ है। वो काम जो आप नहीं कर सकते वो खुदावंद करेगा। बहुत बरकत मिल रही है, दुआ करते जाए। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ऐसे लम्हे जिसमें खुदावंद हमारे नजदीक है। खुदावंद ने आपको एक नया जोर दे दिया मेरे भाई, मेरे बेटे। उसने आपके गुनाहों को धो डाला, उसने आपको बहाल कर दिया। हालेलुया। शक नहीं करना है, ईमान से दुआ करते जाओ। करते जाए। यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते, पाक रूह हम यीशु के प्यासे। खाली दामन है, खाली कासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा। गल्बा मूजी पे तू दिलाता जा, गल्बा मूजी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते, पाक रूह हम यीशु के प्यासे। खाली दामन है, खाली कासे। कोई तृष्णा यहाँ से ना लो, कोई तृष्णा यहाँ से ना लो। झोलियाँ झोलियाँ खूब भरना चाहते, पाक रूह हम
यीशु के प्यासे तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है काले कासे हैं, कोई किसना यहाँ से ना लौटे, कोई किसना यहाँ से ना लौटे, दुनिया को भरना चाहते हैं, हम यीशु के आए हाथ उठाएं और दुआ करें। चाहती हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद जिन्होंने आज पहली बार गैर जुबानों में दुआ की है। चाहे आपने एक भी लफ्ज़ बोला है, लेकिन आज आपने गैर जुबान का लफ्ज़ बोला है या आपने दुआ की है गैर जुबानों में, अपने हाथ ज़रा बुलंद कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ। ऊपर के हाथ तकरीबन 35 हाथ हैं, 35 काउंट भी कर लेते हैं। एक बार हम और दुआ करते हैं सब मिलकर। अब जितने लोग पाकों से भर चुके हैं, आपको मैं फिर से कहूँगी, अभी ये वक्त नहीं है कि हम उर्दू में दुआ करें, क्योंकि हमें आदत है कि हम उर्दू में सिर्फ दुआ करते हैं। हमने इससे पहले कभी गैर ज़ुबानों में दुआ नहीं की, लेकिन अभी आप जितना गैर ज़ुबान में दुआ करेंगे, आप उतना फ्लुएंटली इस ज़ुबान को बोल सकेंगे। और हम जितने लोग रह गए हैं, हम उनके लिए, आप तो गैर ज़ुबानों में दुआ करेंगे, लेकिन मेरी बहन भाइयों से, अपनी टीम के लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो लोग रह गए हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें। हम एक बार और दुआ करेंगे। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको अपनी रूह से भरेगा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गल्बा मूसी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली पासे हैं। आए दुआ करें हाथ उठाकर फिर से, और अब सारे होठों को खोल कर ईमान से रिसीव करते हुए गैर ज़ुबान में दुआ करें।
जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, यसू चेहरा वखा तू फिर मुर्दे जवान, यसू चेहरा वखा तू फिर मुर्दे जवान, सानू अपनी अग नाल दे तू पर, सानू अपनी अग नाल दे तू पर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर। शोले रूह कुदस तेरे शोले आशिक की गर्भ पर ठहरे हुए हैं, हालेलुया, ये भरोसा करो, भरोसा तू जख्मी खत बधा, खुदावंद दे शिफा, तू जख्मी खत बधा, खुदावंद दे शिफा, अज शिफा दा दरिया जारी कर, अज शिफा दा दरिया जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, तेरा ही है जलाल, है तेरा ही कमाल, तेरा ही है जलाल, है तेरा ही कमाल, तू ही तू यसूआ में नजर, तू ही तू यसूआ में नजर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रूह दी नदियां जारी कर। हाथ उठाकर आए और दुआ करें, और दुआ करें, खुदावंद आपके साथ है।
से जो बहता न हो, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता न हो, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता न हो, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। भाला लगा मछली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। भाला लगा मछली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। फोड़ों की वो बरसात थी, कुछ लग गया मेरे लिए छेदा गया। फोड़ों की वो बरसात थी, कुछ लग गया मेरे लिए छेदा गया। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फदा तू भी तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फदा तू भी तो है। तू भी तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता न हो, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मुजरिम बना बेचा गया, रुसवा हुआ मेरे लिए छोड़ा गया। मुजरिम बना रुसवा हुआ मेरे लिए छोड़ा गया। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। सबको से तो बता दो, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। हालेलुया, ताली बजाएं जोर से, कुछ देर ताली बजाते रहे। ये सोच कर बजाएं कि आप खुदावत के लिए बजाओ और नारे लगाएं। हालेलुया। आए हम सब खुदावन को जलाल देते हैं। यहाँ बहुत बहन भाई जो हैं, जो बच्चे हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, वो आज खुदा के रूह कुद्स से मामूर हुए हैं। खुदावन को जलाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सारा इज्जत और जलाल खुदावन का है। जो लोग आज पापों से मामूर नहीं हुए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको खुदा अपने रूह कुद्स से भरना चाहता है। आप दुआ करते रहे।
हो सकता है आज ही जब आप घर वापस जाएं या शाम को, अभी जब हम कुछ देर और बाद में प्रस्तुत करने वाले हैं, तब खुदावंद आपको अपने रूह से भर दे। सो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना और दुआ करते रहना है। और जितने आप बच्चे पाखरू से मामूर हो चुके हैं, अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारना है, खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है। खुदा का पाक रूह जो पाक है वो आपके अंदर आ चुका है। अब आपने खुदावंद में बढ़ते जाना है और रुकना नहीं है। आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अब कोई चीज़ आपको खुदावंद की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। मैं एक बार ये कहूँगी कि आप प्लीज़ काउंट कर लीजिए। जो लोग पाखरू से मामूर हुए हैं वो यहीं खड़े रहिए और बाकी अपने सीट्स पे बैठ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी जगहों पे भी चले जाएंगे। जिन बच्चों ने आज पहली बार गैर जुबानों में दुआ की है, सिर्फ वो खड़े रहेंगे यहाँ पर। सबको मैंने जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जो पाखरू से मामूर हुए हैं वो यहीं खड़े रहें और बाकी जो लोग हैं वो 35 काउंट किए थे पहले, अभी देख लीजिए कि कितने हैं। आप इनको साइड पर ले जाके काउंट कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ 2-3 वर्ड्स बोले हैं, हमने एक लफ्ज बोला है, तो इसलिए शायद हम पाखरू से मामूर नहीं हुए, ऐसा नहीं है। जो लोग आपके ऊपर हाथ रखकर दुआ कर रहे थे उनको पता है कि आप रूह से भर चुके हैं। और मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब गैर जुबानों में दुआ करते रहेंगे तो फिर आप बढ़ते जाएंगे। फिर इस जुबान को आप देखेंगे, आपको नए नए अल्फाज मिलेंगे। इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको इस पे पूरी आपको तालीम दे सकूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पास्टर साहब से, अपने संडे स्कूल के टीचर से, आप ज़रूर रूहुल कुद्स के बारे में और जानिए कि आप कैसे उसमें बढ़ सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी, जिन्होंने एक लफ्ज़ भी बोला है, जिन्होंने 2 अल्फाज बोले हैं, वो यहीं खड़े रहिए। हम ये काउंटिंग लोगों को बताने के लिए नहीं कर रहे, हमें पता हो कि कितने लोग हैं जो आज पाखरू से भर गए हैं। पास्टर हुमैर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो भी सामने आ जाइए और मीटिंग के बाकी हिस्से को हम आपको देखें। (31) जो है वो लड़की है और 26। आइए खुदा उनके जलाल की तालियां जाए। हालेलुया! क्या कोई नारा लगा सकता है? बोलो यीशु मसीह की जय! हालेलुया! हालेलुया! खुदावन जिंदा है। हालेलुया! आए खुदावन के लिए तालियां बजाएं। आए खुश के लिए तालियां बजाएं। जमा किया हुआ बर्रा हमसे तमजीद के लायक है। आए जोरदार तालियां। हालेलुया! हालेलुया! अपनी जगहों पर तशरीफ रखिएगा। टोटल 57। खुदावन ने आज फिर अपने उस वादे को पूरा किया है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया! आएगा, अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और बहन परसला से मेरी दरख्वास्त है कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। आए, जल्दी से अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, अपनी आंखों को बंद करें और बहन परसला के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।